हेलो दोस्तों, इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जिसका एग्जामिनेशन बीपीएससी लेने जा रही है और इसके लिए बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है और अगले 15 जून से इसके लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। इसको लेकर के जो भी ये समय शेष है, इस बीच में लगातार सभी के तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, इस एग्जामिनेशन को लेकर के जो नई नई बातें आ रही हैं उसके लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसमें नई चीज़ों को उसमें जोड़ रही है, संशोधित कर रही है। दूसरी तरफ सरकार इसको लेकर के लगातार बयान जारी करती है। जिस तरह से ताज़ा जो बयान है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो ये क्लियर करता है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाने वाली है उस पर सरकार पूरी तरह से अडिग है। तो एक तरफ बात करें नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की, ये लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, परीक्षा के पैटर्न का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ परीक्षा लिए जाने की जो बात की जा रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो काफी समय से 7वें चरण की इंतजार कर रहे थे, 7वें चरण की बहाली का, उनके लिए झटका है। नियोजित शिक्षक जो ये सोच रहे थे कि नई सरकार आएगी और उन्हें राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन दे देगी, उनके लिए भी एक जोरदार झटका है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर उभर करके आती है। पहली बात, जो शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य है उससे क्या निर्धारित होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूं, वह है कि नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों से परीक्षा लेने पर क्यों अड़ी है सरकार। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही है बहाना या सरकार का कुछ और है इरादा। सरकार नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कहीं छल तो नहीं कर रही है। इन सभी बातों पर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि हिमांशु क्लासेस की तरफ से न सिर्फ आपके महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा जाता है बल्कि इसकी तैयारी भी कराई जा रही है। इसके लिए आपको हिमांशु क्लासेस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए आज ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सरकार ने इस परीक्षा के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधे। जब यह नियमावली बन रही थी तो किसी को यह भान नहीं था, या नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, इनको किसी भी तरह का यह एहसास नहीं था कि इन्हें परीक्षा से गुजरना होगा, बीपीएससी के थ्रू यह परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन जब नियमावली गठित हुई और नियमावली बना, जब वो कैबिनेट से पास हुई, तो ये बातें सामने आई कि अब जो बहाली होगी वो परीक्षा के माध्यम से होगी, क्योंकि सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अब काम करना है। अब जो शिक्षक आएंगे वो परीक्षा से गुजर के आएंगे, तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बन करके आएंगे और वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नियोजित शिक्षकों को कहा गया कि अगर आप भी चाहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा आपको भी मिले तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो जाइए, आपको भी राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, आपको भी राजकर्मी बना देंगे। सरकार का ये कथन था। उसमें क्या हुआ कि शुरुआत में नियोजित शिक्षकों को 10 वर्ष का जो उम्र सीमा में जो छूट है वो दिया गया, लेकिन बाद में बीपीएससी के द्वारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बातें रखी गई कि नियोजित शिक्षकों को अब उम्र सीमा में किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है, वो किसी भी उम्र के हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बस 18 साल 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यही एक जो बेनिफिट मिला वही मिल रहा है, बाकी किसी भी तरह की उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, वेतन संरक्षण का लाभ तक नहीं मिल रहा है इस परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद। अब देखिए, कुल जो पद हैं 1,70,000 हैं। अब उसमें नियोजित शिक्षक भी आएंगे, शिक्षक अभ्यर्थी भी आएंगे। अब दोनों ये परीक्षा देंगे तो कितने नियोजित शिक्षक आएंगे और कितने शिक्षक अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे, ये तो आने वाले रिजल्ट को देखने के बाद ही कहा जा सकता है। दोनों की हकमारी होगी,
या नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो। अगर यूं कहें कि ये जो पद है इस पर पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों की हकमारी हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने इसी का फायदा उठाया। सरकार अगर एक तरफ सिर्फ ये 1,70,000 जो पद हैं वो शिक्षक अभ्यर्थियों को दे देती, उसी की बहाली करती, तो दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक है वो मांग करते कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, एक परीक्षा के थ्रू एक डिपार्टमेंटल परीक्षा हमारी होनी चाहिए, जिस तरह से आज वो मांग कर रहे हैं। तो क्या होता, सरकार को उसका भी आयोजन करना पड़ता और वहाँ कट ऑफ मार्क्स ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ मार्क्स के आधार पर जो 1,70,000 में आएंगे उन्हीं को ये पद दिया जाता, ये राजकर्मी का दर्जा दिया जाता। जो नियोजित शिक्षक जो एक जो परीक्षा में जो न्यूनतम अर्हता होती है वो रख करके जो पास करते उन सबको देना पड़ता और नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। जहाँ एक तरफ जो नियोजित शिक्षक है चाहे दक्षता परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, वो जो न्यूनतम अर्हता है पास करने का जो पासिंग मार्क्स होता है वो पास करके वो आ चुके हैं, तो इसी तरह से ये भी पास कर जाते। तो सरकार के पास एक बड़ा क्वांटिटी होता जिसे राजकर्मी का दर्जा देना होता और सरकार ये नहीं चाहती, इसीलिए सरकार ने दोनों को इस परीक्षा में झोंक दिया। दूसरी तरफ अब आप देखिए जो एक दूसरा मुद्दा जो मैंने आपके बीच रखा था उसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए 1,70,000 पद हैं, इस पर बीपीएससी परीक्षा लेने जा रही है। अब एक तरफ प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा होने जा रही थी जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसमें क्या किया गया था, जिस तरह से हेडमास्टर एग्जामिनेशन में असफल शिक्षकों का एक बहुत बड़ा हुजूम था, उसको देख करके इसके जो प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था उसको हल्का किया गया था। अब यहाँ बीपीएससी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें सामने रखी गई उसमें क्या रखा गया, उसमें रखा गया कि आपको यहाँ आसान प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इस एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है, जैसे 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट, 9 to 10th के लिए 6 to 8 का तो पद ही नहीं रखा गया है। 9 to 10th के लिए जो ग्रेजुएशन रखा गया उसमें ग्रेजुएशन से प्रश्न पूछने की बात कही गई। 11-12 के लिए जो स्नातकोत्तर की बात कही गई है उनसे स्नातकोत्तर लेवल के प्रश्न पूछने की बात कही गई है। तो इससे ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना रिजल्ट होगा जब इस लेवल के प्रश्न आएंगे। तो क्या 1,70,000 पद भर लिए जाएंगे? क्या इतने अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक इस तरह के कठिन परीक्षा में सफल सभी हो पाएंगे? मुझे तो इसमें संशय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो सफल भी हो जाए। लेकिन सरकार का जो मकसद है वो मेरे समझ से यही है कि पूरा ये भर नहीं पाएगा। जिस तरह से प्रधान अध्यापक के पद नहीं भरे गए थे, मात्र 421 पद ही भरे गए थे, बाकी सब वैकेंट रह गया। उसी तरह से इसमें जो खाली पद रहेंगे सरकार एक बार फिर इसकी वैकेंसी निकालेगी, फिर कहेगी कि हम तो लगातार बेरोजगारों को, शिक्षकों को ये मौका दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को ये मौका दे रहे हैं कि वो राजकर्मी बने, वो नौकरी लें। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने उभर करके आ रही हैं। मेरे समझ से इसीलिए सरकार ने नियोजित शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी को इस 7वें चरण की बहाली में परीक्षा के माध्यम से ढकेल दिया है। दोस्तों, आपका क्या मत है? आप जरूर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि मैं न सिर्फ आपकी बातों को आपके बीच में रखता हूं, बल्कि इस परीक्षा की तैयारी भी लगातार करवाना शुरू कर दिया हूं। और इसको लेकर के पिछले वीडियो में मैंने आपके बीच दोस्तों कांग्रेस के स्थापना के पूर्व के जो सभी संस्थाएं हैं उसके बारे में बताया है और सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से आपके बीच में वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।